नमस्कार साथियों, आज परीक्षा आयोजित हुई है। आज दिनांक 19 दिसंबर 2020 को ये जो परीक्षा हुई है जेल वार्डन, उसकी प्रथम पाली की जो परीक्षा हुई है उसमें हिंदी के जो प्रश्न आए हैं उनके उत्तर मैंने देने की कोशिश करी है। ठीक है, देखते हैं इनके उत्तर किस प्रकार हैं। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इसमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है। देखिए, कार्यालयी पत्र की बात की जाती है तो शासकीय अधिकारियों के लिए, तो पहले का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक संधि भेद का उदाहरण है, प्रत्येक बना है प्रतिधन एक से। ठीक है, जब ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वह यण संधि होती है, तो आपका जो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। देखिए, सभी पढ़ाए हुए प्रश्न आए हैं। बहुत खुशखबरी है आप विद्यार्थियों के लिए कि आप जरूर इसमें हिंदी में तो अच्छा करके आए हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है। देखिए, विज्ञान में वी उपसर्ग लगा है, तो तीसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए विकल्पों को सही शब्द चुनना है, तो यह कविता लिखी है। इसमें देखिए, एक ऑप्शन आपका या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा आप डी अगर लगा रहे हैं तो यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैंने आएगा, तो आपका ऑप्शन चौथे का कौन सा सही हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, मैंने यह कविता मैंने लिखी है। ठीक है, मैंने या किसने में कंफ्यूज नहीं होना है। किसने अगर लगाओगे तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता। ठीक है, तो चौथे का आपका क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 ये रहा। पांचवा है, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन ये सन नहीं दी है यहाँ पर, तो इनको 2014 में दिया गया था। वैसे तो इनको दिया गया था जो पुरस्कार, वो दिया गया था उपन्यास के ऊपर। ठीक है, इन्होंने विनायक लिखा था, एक उपन्यास था। ठीक है, तो पांचवें का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठे की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में सामासिक पद, सामासिक पद क्या होता है कि जब बहुत सारे पदों को मिलाकर एक पद बना दिया जाता है तो उसी को सामासिक पद कहते हैं। तो ये जो 3 है आपके, ये सामासिक पद नहीं है। ठीक, इनको सामासिक पद फिर आपका कौन सा बचा, ए। ठीक है, तो छठे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है, वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ लेना, आ जाना, चले जाना, नहा लेना, ये सभी क्या है, संयुक्त क्रिया है। तो 7वें का आपका ऑप्शन सही होगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। गांव के लोगों को कहते हैं ग्रामीण व्यक्ति। ठीक है, देहाती नहीं, गंवार नहीं कहते। ठीक है, गंवार जो पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रामीण व्यक्ति। ठीक है, 8वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। तो इसके लिए हम कह देते हैं, भैया हम तो ना बदलते, हम तो सावन हरे ना भादों सूखे, हम तो हमेशा एक जैसे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है 9वें का, वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वें की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है रामचंद्र का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 10वें का ए। 11वें की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग, बछड़ा, शिशु, बच्चा या शावक। तो देखिए, शावक शेर के बच्चे को कहते हैं, बछड़ा गाय के को कहते हैं, और शिशु मनुष्य के को कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बच्चा। तो मृग मृग शिशु, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, देखिए यहाँ पर आएगा मृग शिशु। मृग शिशु क्या कर रहा है, घास खा रहा है। तो यहाँ पर 11वें का बी होगा। वैसे इस पर थोड़ा सा मेरे को डाउट है, अब वो क्या मानते हैं, मृग बछड़ा मानते हैं या शिशु मानते हैं। ठीक है, तो 11वें पर आप स्टार लगा लीजिए। अरे मेरे हिसाब से तो शिशु होना चाहिए, मृग बच्चा नहीं हो सकता, कुछ अजीब सा लग रहा है बोलने पर भी। ठीक है, मृग का बच्चा हो सकता है। चलिए, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए। देखिए, ये भी मैंने पढ़ाया है, अच्छी तरीके से अनुच्छेद पढ़ाए थे मैंने क्लास में, तो आप सभी मेरे हिसाब से लगा कर आए होंगे। तो 12वें का आपका जो सी है 348 अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। देखो 3 शब्द दिए हैं, इनके पर्यायवाची शब्दों को क्रम से लगाना है। तो देखिए, पार्वती शिवा भी होता है, रुद्राणी भी होता है, उमा भी होता है, लेकिन सुमन नहीं होता। सुमन फूल का होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पुत्र, पुत्र है। ठीक है, अवनी नहीं होता पुत्र का। ठीक है, सुत होता है, नंदन होता है, सुता नहीं होता।
अब बच्चे ये दोनों इन दोनों में लगाना है, ठीक है। अब देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी को सुधा नहीं बोला जाता, अवनी बोला जाता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन 13 का सही हो जाएगा। आपका 13वें का जो ऑप्शन है बी सही है। चलिए बात करते हैं आगे 14वें प्रश्न की तरफ। महाजनी शब्द में प्रयुक्त शब्द है। देखिए महाजन जो शब्द है, महाजन से बना है महाजनी, और ये एक विशेषण है, तो इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा? ई। ठीक, 14वें का बी। ठीक, चलिए 15वां। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करिए। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, और डी है मुझे बहुत आनंद आता है नहीं होता, आता है होगा, तो आपका जो ऑप्शन है 15वें का वो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां जो प्रश्न है, रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना? प्रवर्तक मतलब जिसने शुरुआत करी प्रेमाख्यान की। तो रामकुमार वर्मा ने, कई लोगों ने अपने अपने अनुसार कहा है, तो जो रामकुमार वर्मा जी ने माना है मुल्ला दाऊद को। ठीक है। कुतुबन की बात करी जाए तो इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था, प्रेमाख्यान काव्य के प्रवर्तक माना था, लेकिन आपका जो पूछा है वो रामकुमार वर्मा के पूछा है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। 16वें के बाद बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इनको प्रदान किया 1970 में। ठीक है। इनकी एक किताब थी जो कि जीवनी थी, जीवनी इन्होंने लिखी थी निराला जी के ऊपर, इसीलिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए 18वें पे चलते हैं। 18वां है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 18वां। ठीक है। 18वें प्रश्न का जो आपका है वो है हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी को इनको जब मिला था ये पुरस्कार, तो इनको ये सबसे पहले प्रदान किया गया था 1955 में। ठीक है। चलिए, वैसे आपको तो केवल ऑप्शन लगाना है, तो हिमतरंगिणी है। ठीक, चलिए 19वां प्रश्न है आपका, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो 19वें का आपका सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय। ठीक है। चलिए 19 के बाद 20वें प्रश्न पर आते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? देखिए इसमें अगर मैं बताऊं, ये थोड़ा सा डीपली पूछ लिया है। अगर मैं स्वयंभू की बात करूं तो ये रामकुमार वर्मा जी ने माना है। सरहपा माना है राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र ने, और पुंड को माना है सेंगर जी थे, शिव सिंह सेंगर, उन्होंने, और इन्होंने जो माना है गणपति चंद्र गुप्त जी ने, उन्होंने माना है शालिभद्र सूरी को। ये सीधे सीधे इन्होंने चैलेंज कर दिया था रामचंद्र शुक्ल जी को। ठीक है। इनकी जो किताब है वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, उसमें इन्होंने चैलेंज कर दिया था। तो आपका 20वें प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? सी, शालिभद्र सूरी। ठीक है। अब देखिए इसके बाद 21 से लेकर 25 प्रश्नों तक के लिए आपके लिए निर्देश दिए गए हैं, यानी कि अपठित गद्यांश दिया गया है, इसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैं सीधे सीधे उत्तर देता हूं। प्रश्न है, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है, तो मेरे हिसाब से इसका सी सही होगा, क्योंकि विज्ञान अपने समय की वास्तविक नहीं तदर्थ सच्चाई बयां करती है। ठीक है। तो वास्तविक नहीं है, तदर्थ होता है, तो इसका 21वें का आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 22वें पे आते हैं। 22वां है, निम्न में से कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। ठीक है। ये विज्ञान का सिद्धांत है। ठीक है। चलिए, यानी कि आपके 22वें का प्रश्न संख्या 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? ये तो भाई विज्ञान का होता, चाहे किसी का भी, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। ठीक है। 23वें का बी। 24वें पे आते हैं कि आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का ही प्रयोग होता है। ठीक है। तो 24वें का आपका सी सही हो जाएगा। 25वां, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? क्वांटम फिजिक्स ने। क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को थोड़ा सा झूठा करार जरूर दिया, लेकिन आज भी काम गुरुत्वाकर्षण के नियम से ही होता है। ये वैसे आपको उस जो आपका गद्य दिया हुआ है उसी के आधार पर ही देना है। ठीक है। चलिए, उद्घाटन में संधि विच्छेद है, तो उत्धन घाटन से बना है। ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 26वें का बी। चलिए 27वें पे आते हैं। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस शब्द से हुई है? तेलुगु शब्द की उत्पत्ति हुई है त्रिलिंग से, ये कि संस्कृत का शब्द है। ठीक है। त्रिलिंग शब्द से तेलुगु शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो 27वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 28वें को देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? देखिए, काका का हमेशा एक वचन यही रहेगा, काका आया, काका आए, चाचा आया, चाचा आए, फूफा आया, फूफा आए। लेकिन बेटा का बेटे हो जाता है, बेटा आया, बेटे आए। तो आपका कौन सा हो जाएगा सही? 28 में का ए। चलिए 29वें की तरफ चलते हैं। 29वां है परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, तो इसमें परि उपसर्ग है। ठीक है, तो 29वें का ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किस कवि की है? बहुत फेमस पंक्ति है और ये नो डाउट रेदास जी आपको लगाना है, तो 30वें का बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 31वां, मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया क्या है? देखिए, सहायक क्रिया क्या होती है? जो मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग होती है। तो यहां पर हूं को माना जाएगा सहायक क्रिया। वैसे ता हूं होता है पूरा तो, लेकिन ता हूं आपके ऑप्शन में नहीं है, तो 31वें का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 32वें में। कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। देखिए, वैसे तो कनफटा को देखें तो ये तत्पुरुष समास भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बहुब्रीहि समास जब दिया है तो ये माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कनफटा का एक अर्थ लगाते हैं बहुत से लोग फकीर की। फकीर को कनफटा भी बोला जाता है। तो फकीर शब्द के लिए जब मैंने बताया है कि जब किसी शब्द का कोई दूसरा अर्थ निकलता है तो वह बहुब्रीहि समास होता है। तो 32वें का ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं 33वां। दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए, दो चट्टानें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये दो चट्टानें रचना है हरिवंश राय बच्चन की। तो 33वें का आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34वें की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। देखिए, यौगिक यौगिक में ही एक होते हैं योग ऋण। ठीक है, मुरलीधर, मुरली और धर से बना है, लेकिन इसका अर्थ कृष्ण होता है। पंकज, पंक धन जा, पंक माने कीचड़, जा माने जन्म लेने वाला, तो ये भी आपका योग ऋण शब्द है। पुस्तक आपका रूढ़ शब्द है। और परमौषधि क्या माना जाएगा? आपका यौगिक शब्द माना जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। सब कुछ शांति है, सर्वस्व का मतलब सब कुछ, लेकिन ये आपका ऑप्शन गलत है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित, सर्वविदित सबको पता है, नहीं। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाहार, सभी कुछ खाने वाला, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपका क्या होगा? सर्वत्र, अर्थात सभी जगह। इस पर्वतीय क्षेत्र में सभी जगह शांति है। तो आपका 35वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं है, यानी कि ये जो मालिक है इसके पास में माल नहीं है, तो इसीलिए उसने क्या कहा कि इन तिलों में तेल नहीं है। तो 36वें का कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, कंगाली में आटा गीला होगा नहीं। सर सलामत तो पगड़ी हजार, ये भी नहीं होगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं 37वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह? देखिए, वहां समास पद पूछा था या समास विग्रह, तो विग्रह अगर देखोगे तो ये देखिए, ये समस्त पद है। कला प्रवीण, ये भी समस्त पद है। रणशूर, ये भी समस्त पद है। समास विग्रह का मतलब क्या है? दोनों पदों को अलग अलग लिख देना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कार्य में दक्ष, ये दोनों पद अलग अलग लिखे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। ठीक है, और कार्य दक्ष लिखा होता, दोनों जोड़कर लिखे होते, तो वो समस्त पद कहलाता। तो यहाँ तक आपके जो प्रश्न है वो 37 प्रश्न है, जिसमें आपका 37वें का ऑप्शन बी है। संभवतः आप पेपर को बहुत अच्छा कर आए होंगे और मैं आपको अग्रिम शुभकामना देता हूं कि आप जल्दी से जल्दी चयन होकर इस नौकरी को प्राप्त करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले पेपर में। इसका जो सेकंड शिफ्ट है उसका भी उत्तर कुंजी में जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। थोड़ा मुझे समय लगा क्योंकि मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग गया, वरना ये तो आपको 1 बजे ही आपको प्रश्न मिल जाते। कोई बात नहीं है, चलिए जो भी है, तो आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ कि आपको जल्दी नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं।